Hello everyone, welcome to the channel Study with Ishan Vijay. This is the second lecture of the chapter Resources and Development. इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसोर्स क्या होती हैं और रिसोर्सेज के ह्यूमन लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंतर्गत हम 4 टाइप्स के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। 4 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर हम रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। आइए डिस्कस करते हैं बायोटिक रिसोर्स क्या होती हैं। बायोटिक रिसोर्स ऐसी रिसोर्स होती हैं जो बायोस्फीयर से मिलकर के बनी होती हैं तथा इनमें लाइफ होती हैं। For example, human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स। वे सभी रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग से मिल करके बनी होती हैं उन्हें एबायोटिक रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स, वाटर एक्सेट्रा। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर भी हम रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नंबर 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो आइए देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। ऐसे रिसोर्स जिनको फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यू या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का जस्ट अपोजिट है, यानी ऐसे रिसोर्स जिनको फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से कभी भी रिन्यू या फिर रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में सबसे पहला फॉसिल फ्यूल्स का नाम आता है। फॉसिल फ्यूल्स में जैसे पेट्रोलियम, कोल, डीजल एक्सेट्रा। इन सारी रिसोर्सेज को हम रिन्यू या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिसोर्स की तीसरी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर हम रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल रिसोर्स, नंबर 2 कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, नंबर 3 नेशनल रिसोर्स एंड नंबर 4 इंटरनेशनल रिसोर्स। तो आइए इनके बारे में 1-1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स ऐसी रिसोर्स होती हैं जिन पर मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का होता है, उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। अर्बन एरिया में लोग हाउसेस, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स तथा इस प्रकार के कई और प्रॉपर्टीज के मालिक होते हैं। वहीं रूरल एरिया में लोगों के पास जमीनें होती हैं, उनका खुद का घर होता है, यानी उन पर उनका मालिकाना हक होता है। और वहीं हमारे देश की सच्चाई ये भी है कि कुछ पुअर लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रत्ती भर भी जमीनें नहीं होती हैं। सेकेंड है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिन पर मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि
वहाँ पर रहने वाली पूरी कम्युनिटी या पूरे गांव के लोगों का हक होता है, उसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बरियल ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स, पिकनिक स्पॉट्स, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा। इन सारे रिसोर्सेज पर पूरी कम्युनिटी या वहाँ पर रहने वाले गांव के पूरे लोगों का हक होता है, इसलिए इसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहा जाता है। तीसरा है नेशनल रिसोर्स। तकनीकी रूप से सभी रिसोर्सेस नेशन से ही बिलोंग करती हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस भी नेशनल रिसोर्स के ही टाइप हैं। गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए इंडिविजुअल रिसोर्स या कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकती है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनाल्स या रेलवेज में इंडिविजुअल या कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस का इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है। अगर वो लैंड इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आती है, यानी अगर वो लैंड जहां पर कैनाल्स, रोड्स या फिर रेलवे की कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर वो किसी इंडिविजुअल से बिलोंग करती है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसके बदले में उसको कंपनसेशन देती है, यानी उस जमीन के बदले या तो फिर दूसरी जमीन उन्हें कहीं और पर दी जाती है या फिर मार्केट रेट पर उन्हें उनकी जमीन की प्राइस दी जाती है। तो ये है नेशनल रिसोर्स। इसके अलावा किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री या फिर ओशियानिक बाउंड्री जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है, वो भी नेशनल रिसोर्स का ही एग्जाम्पल होती हैं, यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकती है। आइए अब डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। किसी भी कंट्री की ओशियानिक बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद की जो रिसोर्स होती हैं, उन्हें इंटरनेशनल रिसोर्स कहा जाता है। रिसोर्स की फोर्थ टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्सेज को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पोटेंशियल रिसोर्स, नंबर 2 डेवलप्ड रिसोर्स, नंबर 3 स्टॉक रिसोर्स एंड नंबर 4 रिजर्व रिसोर्स। आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती हैं और हम उनका यूज भी कर रहे होते हैं, बट जितनी तादाद में हमें उनका यूज करना चाहिए, हम उतना यूज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में एक स्टेट है जिसका नाम है राजस्थान। यह एरिया की दृष्टि से लार्जेस्ट स्टेट भी है ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पर सोलर एनर्जी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट हम उतनी तादाद में इनका यूज नहीं कर पाते हैं जितना कि हमें करना चाहिए। वहीं पर दूसरा स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। यहाँ पर भी विंड एनर्जी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट हम उतनी तादाद में यूज नहीं कर पाते हैं जितना कि हमें करना चाहिए। पोटेंशियल रिसोर्स के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हाइडल एनर्जी और टाइडल एनर्जी। सेकेंड है डेवलप्ड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिनको हम पहले से ही यूज करते चले आ रहे हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा। ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, मीन्स दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलप्ड रिसोर्स। थर्ड है स्टॉक। एनवायरनमेंट में ऐसे मटेरियल्स जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल रखती हैं, बट हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल वाटर।
जो दो गैसेस से मिल करके बना हुआ एक कंपोनेंट है। इसमें ऑक्सीजन का यूज तो हम करते हैं, बट हाइड्रोजन का यूज करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। फोर्थ है रिजर्व। ऐसे रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं तथा उनको यूज करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होती हैं, बट हम उनका यूज अभी नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को रिजर्व रिसोर्स कहा जाता है, जैसे फॉरेस्ट। ऐसे रिसोर्स को हम फोर्थ कमिंग जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। दोस्तों आज का यह लेक्चर आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें अवश्य दें, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें तथा आने वाले दिन में हम आपको इससे भी बेहतर नॉलेजफुल वीडियोज ला सकें और आपको प्रोवाइड करा सकें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।